नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने जी मेट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लाल किताब के पे बात करने जा रही हूँ, जो लाल किताब ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ चार्ट, कुंडली के प्रकार, क्योंकि इसमें कई प्रकार की कुंडली होती है। तो हमें ये भी समझना होगा कि किस टाइप की ये कुंडली है। तो प्रेडिक्शन, क्योंकि उसमें टोटल चेंज हो जाता है, तो हमें ये जो टाइप्स ऑफ चार्ट भी समझने होते हैं। तो जो मेन है, जैसे नाबालिग कुंडली है, वो हम कैसे देखेंगे, या रतौंधी कुंडली है, या अंधी कुंडली है, या साती ग्रह इसमें कैसे बनते हैं, या जो है धर्मी कुंडली, ये मेन इंपॉर्टेंट कुंडली है। वो साथी ग्रह और बिलमुकाबिल ग्रह के बारे में बता चुकी हूँ पहले उसमें वीडियो में, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब करूंगी। तो आज इन चार्ट्स के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने चार्ट में देखें कि हमारी किस टाइप की कुंडली है। तो ये लाल किताब बेसिक का टॉपिक है, और आपको लाल किताब बेसिक कोर्स करना हो तो मेरा शुरू होने वाला है, और कंसल्टेशन चाहिए हो तो वो भी मैं लेती हूँ। तो ईमेल एड्रेस मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस पर ईमेल कर सकते हैं, या उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको लाल किताब कोर्स करना है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे धर्मी कुंडली पर। धर्मी कुंडली का रूल ये है, धर्मी कुंडली क्या होती है कि धर्मी कुंडली मतलब दो, जैसे चंद्रमा राहु किसी भी घर में 1 से 12 घर में बैठे हो तो उसे धर्मी कुंडली कहते हैं। मून और राहु या केतु, मून राहु या मून केतु जो है किसी भी 1 से 12 घरों में बैठे हो तो वो धर्मी कुंडली कहलाती है। फर्स्ट रूल ये है। और सेकंड रूल ये है कि राहु और केतु अगर 4th हाउस में बैठे हैं तो वो भी धर्मी कुंडली होगी। अगर ये 4th हाउस में राहु या केतु बैठे हों तो धर्मी कुंडली अगर जिसकी होती है तो कहते हैं कि उन्हें दैवीय सहायता मिलती रहती है। कभी भी कोई परेशानी आती है तो कोई ना कोई ऐसी उन्हें सहायता मिलेगी कि मतलब वो उस परेशानी से वो निकल जाते हैं। क्योंकि अगर 4th हाउस में राहु केतु है, राहु केतु बहुत खराब जैसे माने गए हैं, लेकिन 4th हाउस में आके राहु चुप हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का घर है 4था घर, तो चंद्रमा से राहु चुप हो जाता है, उसमें अपनी जो शैतानियां वो नहीं करता है। तो फर्स्ट रूल जो है, राहु केतु या मून केतु या मून राहु 1 से 12 घर में कहीं भी हो तो धर्मी कुंडली होगी। और ये राहु केतु अगर 4th हाउस में है। थर्ड रूल है, अगर गुरु शनि कहीं भी 1 से 12 घरों में कहीं भी है तो वो धर्मी कुंडली है। और अगर शनि 11th हाउस में है तब भी धर्मी कुंडली होगी। तो ये है धर्मी कुंडली का रूल। और इसमें ये बोला जाता है कि जैसे आप जैसे भगवान के उसमें के लिए कुछ पैसे निकालते हैं, जैसे आपने 100 रुपए निकाले या 500 रुपए निकाले, तो आपने जैसे निकाले हैं एज इट इज चढ़ाने हैं। ऐसा नहीं करना कि जैसे खुले रुपए हैं तो हम उसे 1000 रुपीज करके डाल दें। आपने जितने निकाले होते हैं उतने ही डालने होते हैं। या आप कभी ये होता है कि वैष्णो देवी जा रहे हैं या कहीं भी किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं तो लोग बाग पैसे चढ़ाने के लिए देते हैं, तो होता क्या है कि हमारे पास चेंज नहीं होता है, तो हम उन पैसों को यूज करके और एक अमाउंट जो है राउंड फिगर में और मतलब वो डाल देते हैं। तो उसमें ये नहीं करना है। जिसकी धर्मी कुंडली हो तो उसमें जैसे आपके पैसे मिले हो एज इट इज चढ़ा देने होते हैं। और धर्मी कुंडली वालों को किसी के संग चीट नहीं करना होता। अगर वो चीट करेगा तो उसे डबल खराब परिणाम भुगतना होता है। तो इसमें धर्मी कुंडली वालों को ये मतलब एक हिदायत दी जाती है।
अब दूसरा रूल है नाबालिग कुंडली। नाबालिग कुंडली कैसे देखते हैं? नाबालिग कुंडली में अगर केंद्र में पापी ग्रह हो, पापी ग्रह कौन से हैं? शनि राहु केतु, मतलब खाली ये ही हो और कोई ग्रह ना हो, तो ये जो है नाबालिग कुंडली होती है। या जैसे केंद्र में यहाँ पे जैसे राहु केतु इधर बैठ गए तो वो नाबालिग कुंडली होगी। या शनि इधर बैठ जाए और केंद्र खाली हो, तब भी नाबालिग कुंडली होगी। या ओनली बुध जो है वो मतलब केंद्र में बैठ जाए और कोई प्लेनेट ना हो, तब भी नाबालिग कुंडली होगी। तो रूल ये है, राहु केतु या शनि या बुध जो केंद्र में ये बैठ जाए और कोई प्लेनेट ना हो, तो नाबालिग कुंडली होगी। तो ऐसे लोगों को नाबालिग कुंडली वैसे तो 12 साल तक ज्यादा असर करती है, लेकिन इसमें ये बोला जाता है लाइफ टाइम है ना, मतलब ये लोग अगर किसी से सलाह करके कोई भी डिसीजन ले, ऐसा नहीं जल्दीबाजी में जैसे खुद मतलब कुछ दिमाग में आया और डिसीजन ले लिया। इन लोगों को ये कहा जाता है कम से कम 5 लोगों से पूछकर तभी वो कोई काम करें, अदरवाइज इनका ये अनसक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि जो केंद्र जो है वो हमारे पिछले जन्म के कर्म है, हम जो पिछले जन्म में जो कुछ लेके आए हैं, तो वो केंद्र के जो प्लेनेट हमें रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर पापी ग्रह होंगे या बुध जो है, बुध को अगर अकेला है तो हेल्पलेस है, वो कुछ मदद नहीं कर पाएगा। एक बच्चा है बुध, मतलब अगर बच्चे को अकेले घर में छोड़ दो तो क्या करेगा कि सामान फेंकेगा, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी कर सकता है, वो खुद को भी अपने को खराब कर सकता है अगर अकेला है। और कहीं बिल्डिंग से भी आप वो जंप कर सकता है। मतलब बुध के पास ताकत नहीं होती है। अगर वो किसी भी प्लेनेट के साथ है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, अकेले वो वो पर्सन जो है डिसीजन नहीं ले पाता है। तो इनसे यही बोला जाता है कि 5 लोगों से सलाह लें तभी कोई भी काम स्टार्ट करें। अगर सपोज वो नहीं ले पा रहा है, उसे लगता है कि मैं क्यों सलाह लूं, तो आप अपने रूम में बंद होके आप मिरर के आगे बार बार बोलें कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए ये चीज ठीक होगी। इस तरह से अगर वो करेगा, या मंदिर में बैठ के भगवान के आगे मतलब ये पूछ के कि मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर ये करेगा तो ये इतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो ये हो गई नाबालिग कुंडली। अब अंधी कुंडली जो है, ब्लाइंड चार्ट जो होता है, उसमें जो है 10th हाउस से देखते हैं। अगर 10th हाउस में 2 या 2 से ज्यादा शत्रु ग्रह आ जाए तो वो ब्लाइंड कुंडली होगी। ऐसे लोग जो है बार बार अपना प्रोफेशन चेंज करते रहते हैं, इनके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं होती, या प्रोफेशन इनका सेट ही नहीं होता है, मतलब या इन्हें काम करने का मन ही नहीं करता है। उस केस में जो है ब्लाइंड चार्ट जो है ठीक रिजल्ट दे जाता है अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो। अदरवाइज ये अपना प्रोफेशन सेट नहीं कर पाते हैं। तो ये 10th हाउस से ही ओनली हमें देखना है। अगर सूर्य शुक्र है, या सूर्य राहु है, या मंगल बुध है, या सूर्य शनि है, जो दो या 2 से ज्यादा शत्रु ग्रह अगर 10वें घर में बैठ जाएं तो वो ब्लाइंड चार्ट होगा। तो इसके लिए उपाय के तौर पे हमें साल में एक बार जो है ब्लाइंड्स को 10 जो जन्मजात अंधे हो उनको जो है लंच कराना होता है और फुल मील कराना होता है, और 10 को ही कराना है, 10 से ज्यादा को नहीं कराना होता। और संडे को आपको ये काम कराना है। आपको उन्हें मनी नहीं देनी, धन नहीं देना है, आपको वहां जाके खाना खिलाना है, या आपके घर आके वो खा सके तो बहुत अच्छा है। तो जो ब्लाइंड चार्ट है वो मतलब उसका उस पर्सन का अगर वो ऐसा करता रहेगा तो उसका प्रोफेशन सेट हो जाएगा। अब बात करेंगे अर्ध अंधी कुंडली। अर्ध इसमें जो होता है अंधी कुंडली में, इसमें बस 2 प्लेनेट की हमें प्लेसमेंट देखनी होती है कि अगर सूर्य 4th हाउस में हो और सैटर्न जो है 7th हाउस में हो। इन 2 से ही अंधी कुंडली बनती है।
तो इसमें मेनली हमें ये है कि कोई भी डिसीजन, जो भी काम हमें करना है दिन में ही करना है, रात को कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि रात को ये जो पर्सन दिन छुपने के बाद जो भी डिसीजन लेंगे उनके सारे डिसीजन खराब गलत ही होंगे। तो इन लोगों को हमेशा दिन में ही काम करना है। अगर रात को इम्पोर्टेंट है तो उस जगह की, अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो सब सारी लाइट जो है ऑफिस की ऑन करके रखें, लेकिन जो भी डिसीजन, मेन डिसीजन लें वो दिन में ही लेंगे, तो अर्ध कुंडली जो है वो रिजल्ट खराब नहीं देती। अब एक कुंडली की और, जैसे साथी ग्रह के बारे में और बता देती हूँ मैं। साथी ग्रह जो है, जैसे हम वैदिक में एक्सचेंज, परिवर्तन लेते हैं, उसी तरह इस तरह से साथी ग्रह, और दो तरह से इसमें हम देखेंगे। जैसे साथी ग्रह के लिए, जैसे सूर्य के घर में शनि बैठ जाए और शनि के घर में सूर्य, मतलब दो प्लेनेट एक्सचेंज कर लें। जैसे शनि 5th हाउस में बैठ गया, सूर्य उसके घर में बैठ गया, आपस में दोनों शत्रु हैं, लेकिन ऐसे अगर ये एक्सचेंज कर लेंगे तो ये एक दूसरे के घर में बुरा नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई दुश्मन हमारे घर में आ जाए, हम उसके घर में चले जाएं, तो हम उसकी रखवाली ही करेंगे, हम खराब, क्योंकि हमें भी ये डर होगा कि अगर हम उसके घर में कुछ खराबी करेंगे तो वो डबल खराबी कर देगा। तो ऐसे में मतलब अच्छा ही रिजल्ट, अगर दो दुश्मन भी बैठ गए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये साथी ग्रह है। और दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे दो मित्र ग्रह, जैसे सूर्य और गुरु मित्र हैं, तो ये सांझी दीवार से जो है इसमें चले जाएगा, इसका रिजल्ट मतलब सूर्य का रिजल्ट जो है गुरु में मिल जाएगा। तो ये साथी ग्रह एक इस तरह से भी होता है। मतलब ये जो साथी ग्रह बराबरी के ग्रह से नहीं लेंगे, शत्रु ग्रह भी उसमें काम नहीं करेंगे। इसमें जो मित्र ग्रह होंगे, जैसे सूर्य यहाँ है, सॉरी शनि यहाँ है, यहाँ बुध है या शुक्र आ जाए, तो ये शनि का असर छठे घर में भी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा साथी ग्रह। बिल मुकाबिल के कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं पहले बता चुकी हूँ। जैसे सूर्य शनि इधर है, ठीक है, अब शनि के दूसरे घर में गुरु बैठ गए हैं। अब शनि के घर जो मेनली बताए गए हैं 10th और 11th है और 8th भी है। अगर और जो सूर्य के जो पक्के घर हैं 1 और 5 है, वैसे 5 ही होता है। तो देखिए सूर्य शनि का एक्सचेंज हो रहा है, बट गुरु जो है वो जो है इसके घर में बैठ गया शनि के, और वो जो है सूर्य का पक्का मित्र है। इनके संग तो शनि के साथ बराबरी का ग्रह है, लेकिन गुरु के साथ पक्का मित्र है गुरु और सूर्य। तो ये बिलमुकाबिल हो जाएगा शनि, यानी शनि बिल्कुल खराब हो जाएगा। या मैं एक एग्जांपल इसमें और दे देती हूँ बिलमुकाबिल देखने के लिए। जैसे ये गुरु जो है यहाँ बैठ गए शनि के घर में, ये 10वां घर है, ये 12वां, यहाँ शनि बैठ गया, तो ये शनि और गुरु का ये एक्सचेंज हो गया। बट तो अच्छा है अगर एक्सचेंज हो गया, इसे साथी ग्रह कहेंगे। लेकिन अभी गुरु का शनि का एक घर और ये है, तो उस जो है शनि का दुश्मन बैठ जाए, मंगल जो है शनि का दुश्मन है, तो यहाँ ये बैठ जाएगा, तो ये शनि जो है बेमुकाबिल हो जाएगा। मतलब वो शनि के पास कोई पावर ही नहीं रहेगी, मतलब सारे जो उसके घरों पे कब्जा हो जाएगा किसी का, तो उसके पास क्या रह जाएगा, तो शनि इसमें उस कुंडली में खराब हो जाएगा। तो ये है बिलमुकाबिल कुंडली, नाबालिग कुंडली, ब्लाइंड चार्ट जो है, अंधी कुंडली, अंधी कुंडली और साथी ग्रह। और ये मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बताए हैं। आप अपने चार्ट पे लगा के देखिए, या कोई भी चार्ट है उस पे लगा के देखिए, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।